Hello guys, I am Nikki Rangras. Welcome to my channel Soul Heaven with Nikki. Today I am going to make a video for Feb in terms of love relationships, career finance and health also, and overall general guidance. Okay, so let's start कि लव रिलेशनशिप्स में फेब के लिए क्या आ रहा है. A new beginning. ओके मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कोई तो अपने करियर फाइनेंस में बहुत ज़्यादा बिजी है, बट आपको एक न्यू बिगनिंग आने वाली है लव रिलेशनशिप्स में. और मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि बट यहाँ कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है. माइट बी यू और माइट बी योर पार्टनर, मतलब आपके रिलेशनशिप में एक न्यूनेस आएगी जहाँ मेरे ख्याल से पहले कोई डिसइंटरेस्टेड सा बैठा हुआ था, इमोशनली अवेलेबल नहीं था बोल सकते हैं, या लव आ रहा है बट यू आर नॉट सीइंग इट, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए. एंड ओके सो एक्चुअली ये रीडिंग है कि न्यू लव किसी की रिलेशन लाइफ में आ रहा है, बट बिकॉज पास्ट में कुछ ख़त्म हुआ है रीसेंट पास्ट में, और वो पास्ट को लेकर समवन इज़ वेरी सैड और इन रिग्रेट. तो ये हो सकता है कि किसी की लाइफ में न्यू रिलेशनशिप आ रहा है, या ये भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी अब कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में. तो जो पुरानी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो चुकी है, बट स्टिल आपके मन में कहीं ना कहीं वो हर्ट, वो सैडनेस, वो लॉस, वो कहीं ना कहीं रिग्रेट भी बोल सकते हैं और सैडनेस भी है, या आपको या आपके पार्टनर को. ठीक है. ओह बहुत ही मुझे स्ट्रेस, एंजाइटी, वरीज, रात रात को दिमाग में ये सब सोचना, नींद नहीं आना, ये सब भी दिखाई दे रहा है. बट यू आर मैनेजिंग, समहाउ यू आर मैनेजिंग, ये दिखाई दे रहा है. डोंट वरी, अपने आप को थोड़ा शांत रखो, पेशेंस रखो, जो अपने डिमॉन्स है उसको काम डाउन करो, अपने आप को संभालो इमोशनली, बिकॉज मुझे इमोशंस ओवरफ्लो भी दिखाई दे रहा था. आपको अपने मैनेज करने बोला जा रहा है इमोशंस, और अपनी लाइफ की रफ्तार अपने हाथ में पकड़ने बोला जा रहा है फिर से. हाँ ओके. तो ये जो मुझे आया था ना कि आप बहुत मेहनत करो, हो सकता है आप करियर फाइनेंस में बिज़ी हो, बट आपको बोला जा रहा है कि आपको ध्यान एकदम हटाना नहीं है, बस थोड़ा सा अपने इमोशंस को पहले मैनेज करो, थोड़ा सा उसको स्टेबलाइज करो. ठीक है. इमोशनल मतलब कंट्रोल मत करो, सप्रेस मत करो. मतलब ध्यान हटा के आपको लगेगा कि आपने इमोशन से भाग गए तो सब ख़त्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता. अपने इमोशंस को स्टेबलाइज करना रहता है, उस पर थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा काम डाउन करो अपने आप को, थोड़ी चीज़ें रिजॉल्व करो इमोशनली, वो बोला जा रहा है. बिकॉज एंड इज़ गुड, बट आप बोलोगे कि मैं ऐसे ही आगे बढ़ता जाऊँ तो आपको इमोशनली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, सप्रेशन होगा, चेस्ट में टाइटनेस होगा. ये जो वरीज़, मुझे ये जो एंजाइटी वरीज़ रात का कार्ड आया है, स्पेशली रात को सोने के टाइम, तो क्योंकि हम अपने साथ अकेले ही रहते हैं तो वो आपको बहुत प्रॉब्लम देगा. तो जस्ट सिट विथ योर इमोशंस फॉर 5 मिनट्स एटलीस्ट इन अ डे, कि आप देखो आपको क्या फ़ील हो रहा है और उसको फ़ील करो, प्रोसेस करो, एक्सेप्ट करो, एक्नॉलेज करो कि येस दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. अगर मुझे सैडनेस फील हो रही है तो हो रही है, अगर मुझे हर्ट फील हो रहा है तो हो रहा है, क्योंकि हुआ है. अगर आपके साथ गलत हुआ है तो हुआ है, एक्सेप्ट इट. अगर आपको किसी के लिए लव फील हो रहा है तो हो रहा है, येस, बिकॉज फीलिंग्स आर नेवर रॉन्ग. ठीक है. थिंकिंग, हम ये सब रॉन्ग हो सकता है, बट फीलिंग्स आर नेवर रॉन्ग. फीलिंग्स को आप फील कीजिए, प्रोसेस कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, उसको एक्नॉलेज कीजिए कि दे आर योर फीलिंग्स. वो फीलिंग्स सही है, ऐसा कुछ गलत नहीं, मैं गलत कर रही हूँ या गलत सोच रही हूँ. ये हम इधर मेंटालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम अपने दिल की बात कर रहे हैं, अपने इमोशंस की बात कर रहे हैं. सो एक्सेप्ट देम,
एज दे आर, एक्नॉलेज कीजिए। बिकॉज जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, ये जो मुझे वरीज, एनजाइटीज़, चेस्ट में टाइटनेस, ये सब जाने नहीं वाला। आप सोचोगे कि मैं अपने काम पर ध्यान दे दूँगा, माइंड डाइवर्ट कर लूँगा और सब ठीक हो जाएगा। अभी के लिए शायद ठीक भी हो जाए, बट वो फिर से आएगा ही आएगा। यू डोंट थिंक, मतलब ऐसे मत सोचो कि नहीं नहीं सब ख़त्म हो गया। वो आपको छोड़ेगा नहीं जब तक आप उसको रिजॉल्व नहीं करोगे, और वो किसी ना किसी वे में आएगा। अगर आप सोचते हो ना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट वो बीमारियों में निकलता है। डिज़ीज़ क्या होता है? डिस-ईज़। अगर हमको अंदर से डिस-ईज़ फील हो रहा होता है तो वो डिजीज़ बन के बाहर निकलता ही निकलता है। तो आपके इमोशंस को रिजॉल्व करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओवर गिव मत करो, इमोशन सप्रेस मत करो, ओवरफ्लो मत होने दो, कंट्रोल मत करो, मैनेज करो, ठीक है। उसको प्रोसेस करके, एक्सेप्ट करके, एक्नॉलेज करके रिजॉल्व करो और आगे बढ़ो। इसमें मुझे चैरियट कार्ड क्यों आया है? क्योंकि ये बताता है कि अपनी लाइफ की रफ्तार अपनी हाथों में लो, मतलब अपने इमोशंस को अपने हाथों में लो। उसको जस्ट बिकॉज एक साइड लाइन करके आप ये मत सोचो आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो यही है आपकी फेब की लव की गाइडेंस, ठीक है। अभी हम देखते हैं करियर फाइनेंस क्या दिखा रहे हैं फेब में। ओके, चेंजेस, बहुत ही मेजर चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में करियर फाइनेंस को लेकर, ओके। बिकॉज मुझे डेथ कार्ड आया, डेथ कार्ड इज़ मेजर अरकाना एंड चेंजेस आर इनएविटेबल। तो यहाँ दिखा रहा है कि कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशंस होगा, एंडिंग्स भी होगा। ज़रूरी नहीं है कि जॉब की भी एंडिंग हो, किसी किसी के लिए हो सकता है कि पुरानी जॉब छोड़ के एक न्यू जॉब या न्यू करियर भी ओवरऑल चूज़ कर सकते हो आप, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि चेंजेस तो दिख रहे हैं, ट्रांजिशन, और ये ट्रांजिशन पीरियड है तो वो ईजी नहीं रहेगा। आई वुड से थोड़ा नहीं, एक्चुअली पेनफुल तो रहता ही है ट्रांजिशन, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होगा कि ये क्विकली हो जाएगा, क्लैरिटी क्विकली मिल सकती है, बट ज़रूरी नहीं है कि जल्दी जल्दी चेंज होगा और जल्दी जल्दी से कुछ नया आ जाएगा। तो ये भी बोला जा रहा है किसी किसी के लिए कि पुरानी चीज़ों को लेट गो कीजिए, रिलीज़ कीजिए अपने पास्ट को, और न्यू बिगनिंग की तरफ आप आगे बढ़िए। मूव फॉरवर्ड टू अ न्यू बिगनिंग, आई वुड से। बिकॉज यस, रीस्टार्ट, किसी किसी के लिए अपना करियर रीस्टार्ट करने के भी गाइडेंस है। अपनी पावर में आइए, चेंज को एक्सेप्ट कीजिए लाइफ में। अगर आपको लग रहा है कि पुरानी चीज़ें कुछ, ये आपके ना वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, या इवन करियर में आपके खुद के कामों को लेकर, लाइक ओल्ड पैटर्न्स, हमारे काम करने के तरीके होते हैं काफ़ी, तो आपके पुराने तरीके आपको छोड़ने होंगे, ठीक है। वो छूट ही जाएंगे, अगर आप नहीं छोड़ोगे वो छूटेंगे ही। आप सोचोगे कि नहीं नहीं मैं चेंज नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं है, वो होगा ही होगा, अगर आप करो या ना करो, ठीक है। आपको फाइनली एट लास्ट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा चेंजेस अपनी लाइफ में। तो काफ़ी मुझे चेंजेस, एंडिंग्स, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस, और एंडिंग्स जहाँ है तो न्यू बिगनिंग्स भी है। तो कुछ अगर आप छोड़ोगे तो कुछ आपको मिलेगा भी न्यू, बट अगर कुछ न्यू मिलने के लिए आपको जो पिछला है, जो ओल्ड चीज़ें हैं वो छोड़नी पड़ेंगी ना, बिकॉज यू हैव टू मेक अ रूम फॉर न्यू थिंग्स। उसके लिए कुछ तो खाली करना पड़ेगा ना, ओल्ड चीज़ें, राइट। और आपको बोला जा रहा है कि देखो ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव हो रहा है, चेंजेस नेगेटिव नहीं होंगे, ये आपके लिए पॉजिटिव ही होगा। बेशक आपको ये जल्दी या उसी टाइम समझ नहीं आएगा, लॉन्ग रन में जाके समझ आ जाएगा। ये चेंजेस आपके अच्छे के लिए ही होंगे, ठीक है। तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि स्टेबल करियर होगा, काफ़ी हाई पोजीशन में होगी, बट आपको थोड़ा स्ट्रगल रह सकता है, बिकॉज देखो चेंज इज़ नॉट ईजी। तो स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल लगेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है या मुझसे नहीं हो रहा, और न्यू चीज़ें एक्सेप्ट करने को वैसे भी टाइम लगता है, और फेमिलियर चीज़ें छोड़ने को ईजी नहीं होता, राइट। तो प्रॉब्लम आ सकती है। आपको बोला जा रहा है कि अपने अपनी पावर मेंटेन रखना। आप हिल मत जाना कि शिट मेरी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। आप किसी की हेल्प ले सकते हो, ये चीज़ के बारे में किसी से कम्युनिकेट करो, फीलिंग्स शेयर करो अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है। इवन किसी को करियर में हेल्प लेने भी बोला जा रहा है, कोलैब करने, टीम वर्क करने, ये सब से आपको बहुत फ़ायदा होगा। बॉटम कार्ड पता है क्या है?
कि ये सब से ना भागने की कोशिश मत करना। आप सोचोगे कि मैं बस भाग जाऊं, या आपको बहुत चीज़ें ना जल्दबाजी में चाहिए होंगी, बिकॉज़ ये देखो, ये जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, इट वुड नॉट बी सो ईजी, इसको टाइम लगेगा और ये अपने टाइम पर ही होगा। तो अगर आप सोच भी रहोगे कि आपका दिमाग भागेगा, लिटरली भागेगा कि मुझे जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, आगे क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला, नहीं, गो स्लो, थिंक वाइजली, क्योंकि सब अपने टाइम पर ही होगा। डेथ कार्ड आ जाता है मतलब जो होना है वो होगा ही, और सब अपने टाइम पर ही होगा, चाहे आपको जितनी मर्ज़ी जल्दी पड़ी हो, ठीक है। बॉटम कार्ड क्योंकि वही है, आप स्ट्रेस में आ सकते हो गॉड, आप स्ट्रेस में आ सकते हो, आपको लगेगा कि शिट, आपको ना बहुत सारी चॉइसेस या बहुत कन्फ्यूजन होने लगेगा, आप बहुत ओवर थिंक करोगे, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि ठीक है अगर मैं पुरानी चीज़ छोड़ रहा हूँ तो व्हाट्स नेक्स्ट। आप ये सोचो कि ना आगे मैं करूँ क्या। वो थोड़ा सा ऐसा टाइम पीरियड आएगा, बट वो लाइफ टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। थोड़ा टाइम, वो एक प्रोसेस होता है न्यू बिगनिंग का। न्यू बिगनिंग के पहले एक पॉज ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आपको एक पॉज लेना ही होगा, आपको सोचना होगा, किसी की हेल्प भी ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट होगा आपके सामने, काफ़ी चॉइसेस आएंगी, आपको डिसाइड करना होगा आराम से। आप अच्छे से क्लियरली सेल्फ इवैल्यूएट करो, सोचो कि मुझे क्या करना है, वन बाय वन ऑप्शन आप इवैल्यूएट करो, रिफ्लेक्ट करो अपने आप के ऊपर कि आप क्या कर सकते हो। कंफ्यूज नहीं हो ना, ओवर थिंक मत कर, क्लैरिटी। सो करियर फाइनेंस में फरवरी में आपको मिलेगी क्लैरिटी, ठीक है, क्योंकि पुरानी चीज़ें एंड हो रही होंगी, या अभी भी हो रही होंगी, या हो सकती है, बट होंगी तो सही, ठीक है, हो रही होंगी। तो आप एक डिलेमा में आ जाओगे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आप जब पॉज लोगे ना, अपने साथ बैठोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि ये मुझे लेसन मिल रहा है, या ये मेरे करियर में ये क्यों चीज़ें हो रही है। ये क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलने वाली है, और आपको क्या करना है, क्या चूज़ करना है, ये सबकी क्लैरिटी मिलेगी, डोंट यू वरी। सी, ये क्लैरिटी के बाद थोड़ा आपको धक्का लग सकता है, बिकॉज आप शायद फेमिलियर चीज़ें, पुरानी चीज़ें छोड़ोगे तो वो धक्का लगेगा, दिल टूटेगा, थोड़ा लॉस वॉस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा, सब अच्छा रहेगा, थोड़ा सा लाइफ हिल सकती है एक, मगर जो क्लैरिटी आएगी ना वो काफ़ी मेजर आएगी। अरे मैं कब से क्या कर रहा था और मुझे क्या करना चाहिए था, राइट, ये क्लैरिटी आएगी। इट्स नथिंग लाइक कि आपकी लाइफ ही पूरी हिल जाएगी, बट क्लैरिटी बहुत बड़ी होगी, तो वो आपको थोड़ा शेकअप कर सकती है। थोड़ा टाइम जो चेंजेस में आप बीच में रहोगे, आप बोलोगे यार मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये होगा, बट ये सब प्रोसेस है। आप इसमें अपने आप को मत छोड़ना, अपनी पावर मत छोड़ना, अपना डिसिप्लिन मत छोड़ना, ठीक है। ये सब होगा बिकॉज ये सब हो रहा है आपकी स्टेबिलिटी के लिए, आपके करियर में अच्छा फाइनेंस और अच्छा स्टेबिलिटी देने के लिए ही हो रहा है। तो वो होगा, क्लैरिटी आपको आएगी। क्लैरिटी कुछ बड़ी भी क्लैरिटी हो सकती है कि कुछ चीज़ें छोड़कर कुछ चीज़ें न्यू स्टार्ट होंगी। तो ऑफ कोर्स ये सब प्रोसेस बहुत इजी नहीं होता, स्ट्रेसफुल होता है, सैडनेस वाला होता है, हर्ट भी होगा, शेकअप भी कर देगा थोड़ा, बट डोंट यू वरी, ये सब एक प्रोसेस है, अपने आप को छोड़ना नहीं है, आगे बढ़िए, सब ठीक रहेगा, बस भागिए मत, वो प्रोसेस में रहिए, प्रोसेस के साथ चलिए। बिकॉज आप सोचोगे मुझे कुछ जल्दी चाहिए और मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, प्रोसेस आपको फील करना ही पड़ेगा और सब कुछ मिल जाएगा, क्लैरिटी मिलेगी। आपके माइंड में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चालू है, थोड़ा स्ट्रेस होगा, आप थोड़ा मैनेज करो अपना स्ट्रेस बाय डूइंग मेडिटेशन, वॉक, एक्सरसाइज, मूव योर बॉडी, ये सब करते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा। ओके, नाउ लेट्स सी कि हम देखते कि हेल्थ में क्या आ रहा है, फेब की हेल्थ में। हेल्थ एक ही चीज़ होगी, मेंटल स्ट्रेस। हाँ, बिकॉज आप स्टक फील करने लग जाओगे। देखो आप कार्ड्स देखो, बिकॉज जो करियर में हुआ था, अगर हम उसके हिसाब से सोचेंगे तो येस आपको थोड़ा स्टकनेस फील हो सकता है बिकॉज ऑफ करियर, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा होगा।
ठीक है, उसकी वजह से आप स्टक फील करोगे। अभी हम स्टक फील करते हैं तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है, ऑफ कोर्स वो हो सकता है। किसी किसी को हेरिडिटरी कुछ डिसीज़ हो सकती है, तो उसका ध्यान रखिए। इट माइट बी डायबिटीज़ होता है, किसी को क्या होता है, वैसा कुछ हेरिडिटरी होगा तो उसका ध्यान रखने बोला जा रहा है, ठीक है। और ये सब में अगर आपको अंदर से फील हो रहा है कि शायद मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं, वो प्रॉब्लम तो नहीं, तो आप प्लीज़ डॉक्टर को जाके ज़रूर चेकअप करा लीजिएगा उस टाइम पे, बिकॉज हो सकता है आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो और आप सही हो कि अंदर से मुझे कुछ तो इश्यू हो रहा है, तो यू शुड गो टू अ डॉक्टर। मेजर मुझे नहीं दिख रहा, बस हेरिडिटरी एक डिज़ीज़ का ध्यान रखना। और मेंटली स्ट्रेस होगा, उसको मैनेज करो थ्रू मेडिटेशन, थ्रू वॉक, थ्रू एक्सरसाइजेज, ओके। चलिए अब मैं निकालती हूँ कि ओवरऑल गाइडेंस फेब के लिए, ओवरऑल जनरल गाइडेंस। आपको डिससेटिस्फैक्शन, अनफुलफिलमेंट फील होगा। आप थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हो अपनी बाउंड्रीज़ को लेकर, या जो आप फील करते हो कि ये मैं मानता हूँ या ये मुझे अंदर से मेरी इंट्यूशन बोल रही है और यही सही है कि आपको यही पाथ चूज़ करना है लाइफ में, बोलो करियर में या लव में, तो उसको आप गार्ड करोगे, जो कि सही रहेगा। गार्ड करना बहुत सही रहेगा। आपको लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस आप बना सकते हो ये टाइम पर, बिकॉज आपकी लाइफ में अगर कुछ भी, चाहे रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, अगर चल रहा होगा तो ऑफ कोर्स आपको ये पार्टी वगैरह या लोगों से मिलना जुलना, यूनियंस में या कम्युनिटी में, फ्रेंड सर्कल में जाना थोड़ा सा आपको लग सकता है कि नहीं यार मेरा मन नहीं है। आप एक सेंस ऑफ लॉस ये सब फील कर सकते हो। बट मैं बोलूँगी अगर आप अकेले रह रहे हो तो अकेले रह के अपने आप को छोड़ मत देना, ठीक है। आप अपना डिसिप्लिन अपने आप के लिए ज़रूर मेंटेन करना, सब सही हो जाएगा। बिकॉज ये सब जो भी हो रहा है, जो भी चेंजेस आप फील करोगे, बी इट रिलेशनशिप, करियर में या किसी में भी, इवन हेल्थ में भी अगर आप कुछ फेस कर रहे हो इस टाइम पे, तो वो आपके एक अच्छे के लिए ही होगा। तो उस प्रोसेस को होने दो, अपने आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखो डेली। दैट्स इट, योर गाइडेंस इज़ दैट, ओके। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।